Hello everyone. In today's lecture, we will discuss different journal entries कि different transactions को हमने कैसे जर्नल में कन्वर्ट करना है वो आज सीखेंगे. फॉर एग्जाम्पल अब मैं जैसे कुछ बीच में ले रही हूँ और डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स ले रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल सुधा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो ट्रांजेक्शन है कि सुधा ने कैश ₹3 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया. जो डेट यहाँ पे मेंशन होगी, हम बुक में मेंशन होगी वो मेंशन कर देंगे, डेट में डेट लिख देंगे. नाउ अब है कि सुधा ने 3 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं. तो एक तो इसमें सुधा ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल अकाउंट यूज हुआ. दूसरा बिजनेस में उसने कैश इंट्रोड्यूस किया सो कैश अकाउंट यूज हुआ. तो अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करते हैं तो कैश कम्स अंडर रियल अकाउंट, एसेट है. तो व्हाट कम्स इन को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच कैश अकाउंट बेटा डेबिट हो जाएगा. व्हाट कम्स इन. नाउ कैपिटल क्या है, इट्स अ लाइबिलिटी और कैपिटल इज द सुधा अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट है. एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, नॉट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच. तो सुधा क्या है, एक पर्सन है. सो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर किया जाता है. तो बिजनेस के लिए गिवर कौन है, कैश कौन दे रहा है, सुधा. तो हम टू सुधा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे विद ₹3 लाख. डेबिट की अमाउंट डेबिट कॉलम में एंड क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट कॉलम में शो होगी. अब बेटा यहाँ पे नरेशन मीन्स विच शो दैट जर्नल इज रिलेटेड टू विच ट्रांजैक्शन. जो डिस्क्रिप्शन देती है ट्रांजैक्शन की, जर्नल की, उसको हम नरेशन बोलते हैं. राइट. तो इसमें हम लिखेंगे बीइंग कैश. जो आपकी ट्रांजैक्शन है वही लिख दोगे आप. या तो लिख दो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश या बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस. नेक्स्ट मैं ट्रांजैक्शन ले रही हूं कैश विड्रॉन बाय सुधा फॉर पर्सनल यूज. Jan 2 को सुधा ने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर लिया. अब तक हमने सीखा है कि पर्सनल यूज इज ड्राइंग्स, राइट. एंड ड्राइंग्स भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो भी कैपिटल का ऑनर का अकाउंट है और ऑनर विड्रॉ कर रहा है. तो नाउ इन दैट केस अगर उसने पर्सनल यूज के लिए सुधा ने कैश विड्रॉ किया, देन अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर बिकॉज सुधा इज द रिसीवर. लेकिन पर्सनल यूज के लिए हम कैपिटल वर्ड यूज ना करके ड्रॉइंग्स वर्ड यूज करते हैं. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश इज द comes under real account as an asset. So what goes out को हम क्रेडिट करते हैं. So to cash account being cash withdrawn for personal use and amount डेबिट की डेबिट कॉलम में जो भी आपको क्वेश्चन में दी होगी एंड क्रेडिट की क्रेडिट कॉलम. नेक्स्ट जनवरी 7 डिफरेंट ट्रांजैक्शन हम अब ले लेते हैं. फर्नीचर ऑफ बिजनेस विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज. जनवरी 7 में क्या किया, प्रोप्राइटर मीन्स सुधा ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का फर्नीचर विड्रॉ कर लिया. तो आपको मैंने ऊपर भी बताया पर्सनल इज ड्रॉइंग्स एंड पर्सनल अकाउंट है. सो डेबिट द रिसीवर क्योंकि ऑनर विड्रॉ कर रहा है तो उसको डेबिट किया. नाउ व्हाट इज गोइंग आउट, फर्नीचर इज एन एसेट एंड कम्स अंडर रियल अकाउंट एंड फर्नीचर इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस तो उसको हम क्रेडिट करेंगे. अगर गुड्स विड्रॉ करता तो हम परचेजेस को क्रेडिट कर देते. बीइंग फर्नीचर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जितने का भी फर्नीचर होगा.
नेक्स्ट Jan 17 sold goods for rupees 5 lakh. गुड्स सेल की गई हैं 5 लाख की. तो जब गुड्स सेल होंगी तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन. तो कैश अकाउंट डेबिट. क्या सेल हुई है, गुड्स सेल हुई हैं, मतलब स्टॉक रिड्यूस हुआ है. तो स्टॉक इज द एसेट. व्हाट इज गोइंग आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, स्टॉक इज गोइंग आउट. लेकिन जर्नल में हम टू स्टॉक नहीं लिखते, हम उसको सेल्स के केस में सेल्स लिखते हैं एंड परचेजेस की केस में गुड्स को परचेजेस लिखते हैं. तो जितनी भी अमाउंट बोली गई है कि इतने की सेल हुई गुड्स, उतनी अमाउंट से आप जर्नल पोस्ट कर दोगे. बीइंग कैश सेल्स. नेक्स्ट January 20 रेंट पेड रुपीज 2000. अब रेंट इज एन एक्सपेंस and expense comes under the nominal account, debit all the expenses, so that's why rent account आप डेबिट करेंगे. अब रेंट पेड लिखा है तो इट मीन्स कैश में ही पे किया होगा. यहाँ वो लिखेगा रेंट पेड बाय चेक, तो बैंक के थ्रू पोस्टिंग करोगे. लेकिन सिंपल लिखा है रेंट पेड रुपीज 2000, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश इज गोइंग आउट. सो रेंट टू कैश 2000 एंड नरेशन इज बीइंग रेंट पेड. नेक्स्ट हम कर लेते हैं January 30 कमीशन रिसीव्ड. इन दैट केस कमीशन इज गोइंग टू रिसीव, सो कैश इज कमिंग इन. व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन, सो कैश अकाउंट डेबिट टू. दूसरा किस चीज के पैसे आ रहे हैं, ये कमीशन के, सो कमीशन अकाउंट. कमीशन इज द इनकम ऑफ द बिजनेस एंड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट इनकम को हम क्रेडिट करते हैं. सो टू कमीशन अकाउंट जितनी भी कमीशन रिसीव हो रही है, बीइंग कमीशन रिसीव, तो हम उसकी नरेशन लिख देंगे. तो इस तरीके से बेटा आप जर्नल को कर सकते हो बाय यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच भी लगा सकते हैं हम इस पे, जैसे कि मैं एक बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल यही था कैश इंट्रोड्यूस बाय सुधा. तो एज यू नो मैंने आपको बताया था मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है. तो अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट ही करेंगे. सो दैट्स वाई देखो कैश डेबिट हो रहा है. और कैपिटल का ओरिजिनल बैलेंस क्रेडिट होता है. और अगर बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रही है, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम क्रेडिट ही करेंगे. सो दैट्स वाई कैपिटल को क्रेडिट किया गया. तो आप इस पे मॉडर्न अप्रोच भी लगा सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हैं. थैंक यू.